मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। शास्त्र प्रमाण सहित इस वीडियो में आप जानकारी समझेंगे और अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है, आपको पूरा वीडियो सुनना है, तब जाके आपके समझ में आएगा ये सब। तो देखिए, पहले तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूं कि संक्रांतियों को 4 विभागों में बांटा गया है। पहला विभाग है षडशीति, जब सूर्य भगवान मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब षडशीति संक्रांति होती है। दूसरा वर्ग होता है विष्णुपदी संक्रांति, जब सूर्य भगवान वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो विष्णुपदी संक्रांति होती है। तीसरा वर्ग होता है आयन, जो दक्षिणायन, उत्तरायण आप समझते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण, कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन कहा जाता है। अर्थात वर्ष में अयन 2 बार आता है, सबको पता है। जो मकर संक्रांति है यह उत्तरायण कहलाएगा। जून के आसपास जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के सुबह दिन शुरू हो जाते हैं। जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य दक्षिणायन अर्थात देवताओं की संध्या या रात्रि मान ली जाती है। तो जो यह 14 जनवरी को होगा यह आयन होगा, समझ रहे हैं आप अच्छे से। और अब चौथा जो विभाग है वह क्या है, विषुव नाम की संक्रांति है। यह वर्ष में 2 बार आती है। जब सूर्य भगवान मेष राशि या तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब वह विषुव संक्रांति का नाम दिया जाता है। इसमें भी किया हुआ दान पुण्य, तीर्थ स्नान बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब समस्या यह है कि लोग कह रहे हैं कि हम तो सुबह स्नान करेंगे 15 को, क्योंकि 14 जनवरी को तो सुबह सूर्य देव मकर राशि में आ ही नहीं रहे हैं, दिन में आ रहे हैं 3:07 या 3:09 या लगभग समय पर। तो ऐसा कहा जा रहा है, आप सभी सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब यहाँ से सुनने की बात यह है कि जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से श्रवण करें आप। दिवा संक्रमे पुण्यम दिनमेव तु रात्रौ तु संक्रमणे भानोर दिनार्ध स्नान दान योग है। यदि सूर्य की संक्रांति दिन में हो तो वह पूरा दिन स्नान दान सभी पुण्य कार्य के लिए पुण्यदायक होता है। अर्थात सूर्यास्त के पहले यदि संक्रांति लग जाती है तो वह पूरा दिन ही शुभ माना गया है दान पुण्य के लिए। अब वो क्यों माना गया आपको आगे बताता हूँ। यदि संक्रांति रात्रि में लगे तो दूसरे दिन संक्रांति दान पुण्य के लिए मान्य होती है, अगर रात्रि में लगती है तो। एक श्लोक और है, उसे भी आप समझे। हाँ, मकरे विंशति पूर्वाह पश्चात चत्वारिशं तारिका, ऐसा एक श्लोक है। अब जो सामान्य संक्रांति आती है अयन को छोड़कर, तो सामान्य संक्रांति आती है ना अयन को छोड़कर, उसमें 20 घटी पहले अर्थात 8 घंटे पहले और 20 घटी अर्थात 8 घंटे बाद पुण्य काल लग जाएगा। ये अन्य संक्रांति का है। जो मकर संक्रांति है वह कर्क संक्रांति है अयन वाली, उससे क्या होगा, पुण्य काल 40 घटी पहले बाद तक का ऐसा होता है। तो अब देखा जाए इस प्रमाण से तो आप प्रातःकाल 14 तारीख को प्रातःकाल भी स्नान कर सकते हैं, पुण्य काल भी वहाँ से भी हो जाता है। लेकिन जो मुख्य है वह जब प्रवेश करते हैं सूर्य मकर राशि में उस समय का भी माना गया, तो उस समय भी दान पुण्य करें। 15 को करना हो तो 7 को सुबह 7 बजे से पहले का रहता है। इसमें निर्णय सागर पंचांग और भादव माता पंचांग में और अपने भारत के 98% जो पंचांग हैं उन सभी में जो ग्रहण बनता है, ग्रहण का योग जब बनता है, ग्रहण बताया जाता है तो सबके सेम मिलती है, बिल्कुल सबके बराबर सी गणित मिलती है, सबकी एक दिनांक होती है, इनका होता है। लेकिन इनमें क्या है कि ये अलग गणित का निर्माण करते हैं, अलग गणित से बनाते हैं। तो फिर ग्रहण में क्यों नहीं लेते हैं उस गणित को, इन कार्यों में जैसे संक्रांति, एकादशी तिथि या अन्य त्योहारों में ही क्यों लेते हैं वो। इससे क्या है कि जनमानस में भ्रम बन जाता है। काशी के जो पंचांग हैं जिनके लिए कहा जा रहा है वो भी मान्य है, सर्वश्रेष्ठ पंचांग है, लेकिन जो वो गणित करते हैं वह अलग पद्धति। फिर लेकिन उनसे यही प्रश्न है कि वो गणित ग्रहण में क्यों नहीं करते हैं, वह ग्रहण के समय पर क्यों नहीं इस गणित को कार्य में लेते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। तो 14 तारीख को ही पुण्यकाल
रहेगा। 3:07 पर मकर में प्रवेश करेंगे सूर्य भगवान। संक्रांति का जो वास रहेगा माली के घर रहेगा। संक्रांति का जो वाहन रहेगा वह बाघ यानी व्याघ्र रहेगा। संक्रांति वाले दिन एकादशी आ गई है, इसको लेकर इतना परेशान ना होवें। जो हमारे बहुत स्नेही है, परम आदरणीय भी हैं और मित्रवत उनसे हमारा संबंध भी है, जो निर्णय सागर पंचांग के निर्माता हैं और भादव माता पंचांग के निर्माता जो आचार्य जी है उनसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो वहाँ से भी आप देखा जाए तो वो बिल्कुल गणित और पूरा नियम लगाकर सब कुछ देखकर परीक्षण करके ही पंचांग का निर्माण करते हैं और वह कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है उनमें। हमारे दादाजी और भी यही कहते हैं कि ये वाले पंचांग ही श्रेष्ठ है, सभी ये कोई भ्रमित नहीं करते और बिल्कुल अच्छे से सोच समझकर सूत्रों से बनाते हैं पंचांग, ऐसा कहते हैं। तो हम शुरू से ही वही कर रहे हैं। अब देखिए, जो संक्रांति वाला योग है जिसमें एकादशी पड़ी थी वह 2003 में भी ऐसा हुआ था, किंतु उस समय इतना सोशल मीडिया पर हावी वो नहीं था। क्या होता है कि व्यूज के लिए या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए या सभी को भ्रमित करने के लिए आजकल क्या हो गया कि कुछ भी बोला जाता है। भाई सेम चल रही है, जहाँ भ्रम नहीं पैदा होगा वहाँ कोई वायरल होगा ही नहीं, और हम भ्रम पैदा कर देंगे तो वह वायरल हो जाएगा, उसको लोग सुनेंगे देखेंगे। 100 में से 50 लोग मान लेंगे, 50 लोग 50 को बताएंगे, इस तरह से चेन चलती है और फिर वो सभी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक जो निर्णय दिया जा रहा है इसको माने। मैं प्रमाण भी स्क्रीन पर डाल दूंगा। रही बात खिचड़ी के दान की, एकादशी में अन्न निषिद्ध है, इसलिए खिचड़ी स्वयं ग्रहण न करें। दान करना मान्य है। ब्राह्मण साधु निर्धनों को गौशालाओं में पकी हुई कच्ची खिचड़ी सामग्री दान कर सकते हैं। चावल, मूंग, दाल, घी, तिल, गुड़, अन्य भी आप अलग अलग रूप से दान कर सकते हैं। षट तिला एकादशी होने से तिल के दान का बहुत महत्व हो जाता है। तिल स्नान, तिल उबटन लेपन, तिल का हवन, तिल दान, तिल भक्षण, तिल तर्पण, ये सभी होता है। और शुद्ध रूप से एकादशी का यदि व्रत रखते हैं तो फल, तिल, तिल के मिष्ठान, गुड़, वस्त्र, दक्षिणा भी आप दान कर सकते हैं ब्राह्मणों को भी। और पंचांग का दान अवश्य करें। पंचांग का दान भी करते हैं जो समर्थ हैं। हम तो पंचांग देते भी हैं और हमें भी देते हैं। हम दान लेते भी है, दान देते भी है, ब्राह्मण का यही कर्म है। तो पंचांग हमारे आते भी हैं और पंचांग हम देते भी हैं। तो हम जिन पंचांगों को मानते हैं उन्हीं का हम दान भी करते हैं, उन्हें देते भी हैं, हम लोगों से वही लेते भी हैं। तो आप देखिए, आपका निर्णय है यह। शास्त्रों की मानेंगे या मन मर्जी की मानेंगे या वायरल ट्रेंडिंग के हिसाब से चलेंगे, वो आपके ऊपर है। हर हर महादेव, नारायण।